नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्तानं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। पंच परमेष्टि भगवान आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। सृष्टिगत समस्त षड्जीव निकायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन परस्पर सहयोग से चलता है। ऐसा कोई भी देहधारी प्राणी है ही नहीं इस सृष्टि में जो कि पारस्परिकता के बिना अपनी जिंदगी जी सके। चाहे वह प्राणी सूक्ष्म से सूक्ष्म ही क्यों ना हो, एकेंद्रिय हो, बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चतुरेंद्रिय हो अथवा पंचेंद्रिय हो। और पंचेंद्रिय में भी चाहे नारकी हो या देवता, मनुष्य हो या तिर्यंच, परस्पर सहयोग तो सबको ही अनिवार्य है, आवश्यक ही है। इसीलिए समण सूत्र कहता है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम। सारे जीव परस्पर एक दूसरे से उपग्रहित है, एक दूसरे के उपकारी है। अब जब पारस्परिकता जीवन का अनिवार्य सत्य है तो इस पारस्परिकता के साथ में अनेकों बातें और भी जुड़ गई। वे अनेकों बातें क्या? जैसे परस्पर संबंधों में हर एक व्यक्ति कुछ देता भी है और कुछ लेता भी है, यानी लेन देन दोनों ही जुड़ गया। परस्पर संबंध जब होते हैं तो संबंधों के बीच में आकर्षण भी होगा और विकर्षण भी होगा। ऐसा कोई संबंध नहीं हो सकता जिसमें मात्र आकर्षण ही हो अथवा जिसमें मात्र विकर्षण ही हो। परमाणु विज्ञान से अगर हम इस बात को समझें तो एटोनॉमी ये कहती है कि कोई भी दो परमाणु परस्पर जब जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने के संबंध में एक नियम काम करता है, और वह नियम है कि स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। स्निग्ध परमाणु और रुक्ष परमाणु होगा तो आपस में बंधन होगा। दोनों परमाणुओं के स्पर्श अगर इक्वल है तो दोनों का संबंध नहीं हो पाएगा। दोनों परमाणुओं के स्पर्श एक दूसरे के ऑपोजिट है तो दोनों का संबंध हो जाएगा। चिकना और लूखा दोनों मिल सकते हैं। चिकना चिकना, लूखा लूखा, इनको मिलना है तो परमाणुओं की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। इसी तरह से इंसान भी जब परस्पर में जुड़ते हैं तो इनके लिए भी एक नियम काम करता है। जैसे परमाणु विज्ञान कहता है स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, ऐसे ही जीव विज्ञान के लिए कहेंगे राग द्वेष बंध। अगर जीवों का परस्पर संबंध होता है तो राग होगा या द्वेष होगा, और राग द्वेष दोनों ही होगा तो बंधन होगा। यानी कुछ बातें सिमिलर होगी और कुछ बातें एक दूसरे से डिफरेंट होगी ही तभी संबंध बनेगा। अगर दोनों ही इक्वल है तो कोई संबंध नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं हमारे रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि हम दोनों एक समान हो जाएं। संभव ही नहीं है। दोनों एक समान हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। 100% एक सरीखापन हो जाएगा तो रिश्ता ही नहीं होगा, तो संबंध ही नहीं बनेगा। संबंध बनेगा ही तब जबकि कुछ चीजें सिमिलर होगी तो आकर्षण होगा, कुछ चीजें डिफरेंट होगी तब भी आकर्षण होगा, और विकर्षण भी वहीं पर होगा जहां आकर्षण होगा। अब संबंधों के ये नियम समझ में आ जाए तो किसी भी संबंध को लेकर के व्यर्थ की अपेक्षाएं, व्यर्थ के विवाद और व्यर्थ की भ्रमणाएं समाप्त हो जाए। उनको स्थान ही नहीं मिलेगा। नहीं तो हर संबंध को लेकर के हम परेशान रहते हैं कि यहाँ आकर्षण है तो विकर्षण क्यों हुआ, और यहाँ विकर्षण था तो अब आकर्षण क्यों हो गया। यहाँ जुड़ना नहीं था, जुड़ क्यों गए, और यहाँ टूटना नहीं था, टूट क्यों गए। लेकिन जुड़ना और टूटना दोनों ही नियति है,
दोनों ही संबंध के विज्ञान के अनुरूप है, दोनों घटित होते ही होते हैं, क्योंकि अगर हम जहां जुड़े वहां से टूटे ना तो अगले स्थान पे जुड़ नहीं सकेंगे, अगले स्थान पर बढ़ नहीं सकेंगे। और पहले भी हम कभी टूटे हैं, तभी तो आज जुड़े हैं। जिन संबंधियों से हमारा आज संबंध है, आकर्षण है, उनसे पहले उनके साथ नहीं था, तभी तो आज हुआ है। और जो आज हुआ है और कल नहीं था, इसका मतलब यह है कि जो आज है वो कल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बदल ही जाने वाला है, और जब बदल ही जाने वाला है तो इसको स्वीकार करके जी लें, संबंधों के विज्ञान को स्वीकार करके जी लें और समझ करके जी लें, तो जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाए, व्यर्थ के प्रपंच मस्तिष्क से निकल जाए, उन्हें स्थान ही ना मिले। लेकिन हमें पता है इस दुनिया में जितने भी दुख है, उन सारे ही दुखों का कारण क्या है? कारण क्या है? भगवान ने कहा अन्नानम परमम दुखम, अज्ञान परम दुख है। सारे दुखों का कारण क्या है? अज्ञान। अब अज्ञान है तो मोह है, अज्ञान है तो अपेक्षा है, और ज्ञान होता, विज्ञान होता तो ना मोह का कारण था ना अपेक्षा का। दोनों ही पैदा कहां से हुए? अज्ञान की वजह से। इसीलिए कहा अज्ञान ही दुख है, और इस अज्ञान के ही सारे ब्रांचेज है, दुखों के जितने भी ब्रांचेज है ना, चाहे पति को लेकर कोई दुखी है, पैसे को लेकर कोई दुखी है, परिवार को लेकर कोई दुखी है, समाज को लेकर कोई दुखी है, अपने स्टेटस को लेकर के कोई दुखी है, जितने भी ब्रांचेज है दुखों की, उन सारी ब्रांचेस का मूल है, रूट है, तो वो है अज्ञान। अब इस अज्ञान को दूर कैसे करना, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए हमें कुछ नियमों को, ज्ञानियों की वाणी को सुन करके जानना होगा। ज्ञानियों की वाणी को सुन करके, अनुभवियों की वाणी को सुन करके जब हम उनकी वाणी को फॉलो करते हैं तो हमारे भीतर भी ज्ञान प्रकट होता है। क्योंकि एक बच्चा अभी इस धरती पे आया है, उसे तो कुछ ज्ञान ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है जो पिछले जन्मों के संस्कारों से वो लेकर के आया है। अभी वो जानेगा कैसे? तो जानने के लिए उसको पहले कुछ धीरे धीरे इंद्रियां भी विकसित होगी, बुद्धि भी विकसित होगी, समझ भी विकसित होगी, और जो वातावरण उसको मिल रहा है उस माहौल के अकॉर्डिंग उसको जीना भी होगा, जीना ही होगा। घर में घर के माहौल के अनुरूप जीना होगा, और जब स्कूल जाएगा तो स्कूल की नियमावली के अनुसार जीना होगा। यानी हर एक बालक को किसी न किसी व्यवस्था को तो फॉलो करना ही होगा, और न केवल बालक को, हर एक बड़े को भी। आज हम कितनी भी एज में बड़े हो जाएं, हमें कुछ व्यवस्थाओं को फॉलो तो करना ही होगा। तो ज्ञान पाने का तरीका क्या? बहुत प्यारी बात पूज्य विराट गुरुजी ने एक बार किसी समय कही थी कि जो आज्ञा मिली उसको मानना हमारा धर्म है। जो आज्ञा मिली है, जो व्यवस्था मिली है, उसको मानना हमारा धर्म है, आणाय धम्मो। और जो मान रहे हैं उसको जानना हमारा धर्म है। पूरी लाइन यह है कि जो मान रहे हैं उसको जानना हमारा धर्म है। अगर हम मान रहे हैं और जानेंगे नहीं तो अज्ञान बरकरार रहेगा। जैसे कि संबंधों में हम जी रहे हैं, अब संबंधों को हम मान भी रहे हैं, ये मेरा संबंधी है। अब इस संबंधियों को मानने के साथ अगर हम उसको जानेंगे नहीं तो अज्ञान बरकरार रहेगा, और मानेंगे ही नहीं तो जीवन संभव नहीं हो सकेगा। क्योंकि जीवन के लिए ये सारे संबंध जरूरी है। परस्परोग्रहो जीवन है। जीवन की यात्रा ही ऐसी है कि हम पारस्परिकता के बिना जी ही नहीं सकते। कोई मुनि बन जाता है, अनगार बन जाता है, उसकी पारस्परिकता बहुत कम हो जाएगी, वो इंसानों के साथ में रागात्मक संबंध नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी इंसानों के साथ उसका लेन देन का प्रयोजन तो रहेगा ही रहेगा। कैसे? क्योंकि उसको भी आवास चाहिएगा, आहार चाहिएगा, आश्रय चाहिएगा, वो सब तो किसी न किसी और के द्वारा ही जुटाया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति सारी ही जिंदगी के आवश्यक कार्य अकेले से संपन्न नहीं कर सकता, अकेले से संपन्न नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति
इसीलिए सहारा तो, सहयोग तो सबको ही जरूरी है, चाहिएगा ही चाहिएगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि संबंधों को तोड़ करके, छोड़ करके हम चले जाएंगे तो हमें सुख मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, जो मिला है उसको तो मानना है, लेकिन जो माना है उसको जानना है। जो माना है उसको जानना जरूरी है। आज्ञा को मानना शिष्य का कर्तव्य है, और जो आज्ञा को वो मान रहा है उस आज्ञा को जानना भी शिष्य का कर्तव्य है। जानने के लिए अगर हम अपना अवलोकन करना शुरू करें, इस जीवन का अवलोकन करना शुरू करें, पारस्परिकता का अवलोकन करना शुरू करें, तो समझ में आता है कि कोई भी संबंध, चाहे वो हमारे कपड़ा भी बना है तो तंतुओं के संयोग से बना है, चाहे हमारा मकान भी बना है तो ईंटों के संयोग से बना है। तो कोई भी संबंध जो संयोगों से बनता है, वे संयोग हमेशा समान धर्मा नहीं होते। जैसे समान धर्मा यानी इक्वल नेचर वाले नहीं होते। जैसे ये कपड़ा बना, अब इसमें कपड़े में ताना डला तो बाना भी डला। ताना बाना से बुना कपड़ा बोलते हैं ना। ताना बाना क्या है कि कुछ रेखाएं सीधी होती है और कुछ रेखाएं आड़ी होती है। सीधी और आड़ी दोनों तरह की रेखाएं, दोनों तरह के धागे जुड़ते हैं तब एक कपड़ा बनता है। अब घर का दरवाजा बनाओ, ईंटों से बनाओ, लेकिन कुछ ईंटें सीधी रखनी पड़ेगी, कुछ ईंटें टेढ़ी रखनी, आड़ी रखनी पड़ेगी। जब सीधी और आड़ी दोनों ही ईंटें रखोगे तब जाकर के आपके मकान का द्वार बन पाएगा। सीधी आड़ी दोनों तरह की ईंटें नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो हर चीज के अंदर कुछ चीजें सीधी है, कुछ चीजें आड़ी है, लेकिन हम टेढ़े को टेढ़ा नहीं कहेंगे, टेढ़े को सीधे को बनाए रखने के लिए जरूरी तत्व कहेंगे। लेकिन हम लोग यही गलती कर देते हैं, टेढ़े को टेढ़ा मानना शुरू कर देते हैं। जो टेढ़ा है वह भी सीधा ही है, वह भी जरूरी ही है। इस तरीके से अगर हमारी दृष्टि व्यापक हो जाए तो हमें कोई समस्या बचेगी। लेकिन सारी समस्याएं इसी वजह से है कि हम संबंधों के विज्ञान को नहीं जानते, व्यवस्था के विज्ञान को नहीं जानते। और प्रकृति की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल न्यायपूर्ण है, निर्दोष है, एप्रोप्रिएट है। अब आप कहोगे महाराज जी आपने कहा मान तो लूं, लेकिन इससे क्या? तो मैं फिर कहूंगी मानने के बाद जानना। मान लिया, अब जानना शुरू करो कि वो कैसे निर्दोष कैसे है। निर्दोष व्यवस्थित क्रमबद्ध है ही, क्योंकि प्रकृति के सारे तत्व भी ऐसे ही हैं। थोड़ा सा इस और हम अपनी निगाह को घुमाएं कि प्रकृति में 5 तत्व है, मुख्यतया 5 है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और 5वां तत्व आकाश। बोलो, हमारे यहाँ वनस्पति काय बोलते हैं, ठीक है। अब इन 5 के गुणधर्म कैसे हैं जरा देखिएगा। पृथ्वी से पानी कैसा है? पृथ्वी ठोस और पानी तरल, अग्नि गरम और वायु तरल शीत स्पर्श वाली। पानी और अग्नि का बिल्कुल विपरीत है धर्म, पृथ्वी और पानी का भी विपरीत है। और आकाश यानी वृक्ष ऊपर की ओर है और धरती नीचे की ओर। धरती गुरुत्वाकर्षण नियम काम करता है, हर चीज नीचे ले जाती है। और वृक्ष बीज नीचे डालो और फल कहाँ लगते हैं? ऊपर। यानी दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, एक नीचे खींचने वाला भी और एक ऊपर उठाने वाला भी। दोनों फोर्स हर वक्त काम कर रहे हैं, 2 विपरीत तत्व हर वक्त काम कर रहे हैं। अब चलो समण भगवान महावीर के 11 गणधरों के नाम पर। समण भगवान महावीर के 11 गणधर हुए। गणधर बोले तो आचार्य जो गण के मालिक थे। उन 11 गणधरों के नाम क्या हुए? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। अभी तो 3 पे ही आ गए हम। इंद्रभूति इंद्रियों का स्वामी, ठीक है। 5 इंद्रियों से, इंद्रियों की अनुभूति से जिसका जीवन चल रहा है। अग्निभूति इंद्रियों में भी अग्नि का स्पर्श ज्यादा, अभी अग्नि है। और दूसरा है वायु। अब नाम दिया है, इसका मतलब पहले जमाने में गुण निष्पन्न नाम दिए जाते थे।
आज के ज़माने में तो बिना गुण के, बिना मीनिंग के ऐसे भी नाम रख दिए जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जिनका नाम उल्लेख किया गया है उन सबके पीछे कोई ना कोई राज है। अब इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों को भाई बताया गया शास्त्र में, और कहा गया तीनों के 500-500 शिष्य थे, और वो तीनों ने आकर के समण भगवान महावीर के संग में ही दीक्षा ले ली और अपने अपने शिष्यों के साथ में आए, और भगवान ने उन तीनों को ही अपने अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गण बना करके रहने की आज्ञा दे दी कि तुम अलग अलग समूह में रहो। तुम्हारे समूह का मालिक इंद्रभूति, एक के समूह का मालिक अग्निभूति, एक के समूह का मालिक वायुभूति। अब नाम ही बता रहे हैं कि तीनों की साधना पद्धतियां अलग अलग रही ही होंगी। नाम ही बता रहे हैं कि तीनों के व्यवस्था के विधि विधान के नियम अलग ही रहे होंगे, और अगर अलग नहीं होते सबकी व्यवस्था के विधि विधान के नियम तो 11 गणधरों की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो एक ही आचार्य काफी नहीं होता, एक ही गणधर काफी होता। भगवान तो मौजूद ही थे ना भाई। जब 11 गणधर थे और उन्हें गणधर कहा गया, यानी गण को धारण करने वाला, यानी ग्रुप लीडर। अब ग्रुप लीडर अगर बनाए गए हैं और भगवान की मौजूदगी में ग्रुप लीडर बने हैं तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? रीजन यह है कि सारे ही मनुष्यों की प्रकृति कभी एक सरीखी नहीं होती, सारे ही मनुष्यों की साधनाएं, व्यवस्थाएं एक सरीखी नहीं हो सकती है। सब लोग विचित्र विचित्र स्वभाव के होते हैं, होते थे और होंगे, सदैव होंगे। ऐसे में अगर व्यवस्थाएं बनाना है तो जिसका जैसा नेचर है उनका एक ग्रुप बना लो और उनका एक ग्रुप लीडर बना दो। इसीलिए तो 11 गणधर बने। और 11 गणधर में से भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि 9 के गण थे और 2 ऐसे थे जिनके गण नहीं थे, समूह नहीं थे, लेकिन फिर भी वो गणधर थे। अब ये भी विचित्र बात है कि उनके पास शिष्यों की संपदा नहीं थी, लेकिन वे गणधर थे, ग्रुप लीडर थे। क्यों? क्योंकि वे बिल्कुल डिफरेंट रहे होंगे, इसीलिए उनको बोला होगा कि तुम अपनी तरीके से साधना करो, तुम अपनी शैली से साधना करो। व्यवस्था सबकी अलग अलग बनती गई है, बन रही है और बननी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, लोक में एक कहावत है कि गधे और घोड़े को एक तरीके से नहीं हाँका जाता। कहावत है ना कि हम सारे ही मनुष्यों के साथ में एक तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते, सबकी योग्यताएं अलग अलग है। तो योग्य योग्य लोगों का समूह बनाया जाएगा, और जब योग्य योग्य लोगों का समूह बनाया जाएगा तो हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उनका तो ग्रुप बन गया, हमारा ग्रुप तो बना नहीं, या हमारा ग्रुप इस तरीके के लोगों का बना, उनका ग्रुप उस तरीके के लोगों का बना। ऐसा क्यों? व्यवस्थाओं को लेकर, संघ को लेकर, समूह को लेकर, परिवार को लेकर के अनेकों लोगों में अनेकों तरह की भ्रांतियां और समस्याएं सदैव है ही, हम देख ही रहे हैं। लेकिन सबका समाधान है। समाधान कहाँ है? कि आपके ग्रुप का जो ग्रुप लीडर है, हम अपने ग्रुप के ग्रुप लीडर की आज्ञा में रहें, और जो आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं उस आज्ञा को हम जानें। जिस संबंध को हम जी रहे हैं उस संबंध को जानते हुए जिएं। जब हम उन संबंधों के विज्ञान को जान करके जीते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई क्वेश्चन नहीं बचता कि ऐसा डिफरेंसेस क्यों। जितने भी डिफरेंसेस है वो सब जरूरी है, वो सब भले के लिए है। अगर मन में डिफरेंस नहीं है तो दुनिया में जितने भी डिफरेंसेस है वो सब जरूरी है। पर मन में भेद है तो दुनिया में जितने भी डिफरेंसेस है वो हम पर प्रभावी हो जाएंगे। और ये विज्ञान समझे हम कि हमारे घर में अगर रहने वाले 4 आदमी की समझदारी का लेवल इक्वल नहीं है, लेकिन हमारे मन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, हम मन में जानते हैं कि सारे संबंधी जो है वो अलग अलग IQ लेवल के हैं, अलग अलग ब्लड ग्रुप के हैं, तो हमें कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं होती। हाँ, लेकिन अलग अलग IQ लेवल के होते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत हो जाती है? अलग अलग रुचि के होते हैं तो हमें परेशानी हो जाती है। क्यों परेशानी हो जाती है? क्योंकि हमें परेशान होने की आदत है। हकीकत यही है, हमें परेशान होने की आदत है, इसीलिए हमें परेशानी होती है। अगर हमें परेशान होने की आदत ही ना बचे, हमें स्वीकार भाव आ जाए कि हाँ
अलग अलग ब्लड ग्रुप है, नो प्रॉब्लम। अलग अलग रुचियां हैं, नो प्रॉब्लम। और अलग अलग ही समझदारी का लेवल है, कोई 1 बार में समझता है, कोई 5 बार में और कोई 11 बार में, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होगा, उस परिवार के सदस्य पारस्परिकता के इन सूत्रों को जान करके आराम से गति कर पाएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहयोग लेंगे। और नहीं तो क्या होगा, सहयोग लेंगे तो सही, क्योंकि लेना आवश्यक है, लेकिन हर सहयोग में टकराहट पैदा होती रहेगी। सहयोग सत्य है, टकराहट सत्य है या नहीं, आप बताओ जरा, है? क्या बोल रहे, ये कह रहे सुख और दुख को पकड़ के रखते हैं हम। अब एक देखना, सहयोग आवश्यक है, टकराहट आवश्यक है या नहीं। तो आपने सुना होगा घर परिवार में लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि 4 बर्तन जहाँ होंगे वहां तो टकराएंगे, बोलते हैं ना कि 4 बर्तन जहां पर होंगे वहां पर तो टकराहट होगी होगी। और 2 बर्तन आपस में आवाज ना करे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा घर परिवार के लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको उसी बात के ऊपर ला रही हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि टकराहट हो। कई बहनें बर्तन धोती है, 4 क्या 40 भी धोती है, एक भी बर्तन की आवाज नहीं करती है। और कई बहनें 2 बर्तन भी धोती है तो खट फट आवाज कर करके ही धोती है, क्योंकि उन्हें धोते वक्त चित्त में धीरज नहीं होता, चित्त में समाधान नहीं होता, शांति नहीं होती, उतावलापन होता है। और वो उतावलापन उनका उन बर्तनों पे प्रकट हो जाता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे कार्य करने की हर एक तरीका, हर एक शैली हमारे अंतर के भावों की अभिव्यक्ति है, अंतर की समझ की ही अभिव्यक्ति है। अगर हमारी समझ सही है तो हमारी भावनाएं सही है, शैली सही होगी, हमारा अंदर धीरज होगा तो बर्तन धोएंगे लेकिन कभी आवाज नहीं आएगी। टकराहट होती इसलिए क्योंकि हम टकराते हैं, हम विवेक और यत्न से नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, जयम चरे जयम चिट्ठे। सारे काम यत्न से और विवेक से करो, धीरज से और प्रेम से करो, टकराहट क्यों होगी? अगर हम मान के ही चलते हैं कि बाप बेटे में नहीं बनती तो होता ही है, कैसे बनेगी? बड़े हो जाते हैं बेटे, उसके बाद में झगड़ा तो होता है। हम मान लेते हैं झगड़ा तो होता है, मान लेते हैं सास बहू में झगड़ा तो होता है, मान लेते पति पत्नी साथ रहते तो झगड़ा तो होगा ही ना। जब रोज साथ रहते तो झगड़ा तो होगा, क्यों जी? मान ही लिया ना कि झगड़ा तो होगा ही। लेकिन झगड़ा नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब संबंधों का विज्ञान समझ में आ जाएगा कि परस्पर विपरीत गुण धर्म होते हुए भी इस सृष्टि के संतुलन के लिए और हमारे आपसी संबंधों के लिए ऐसी अवस्थाएं उपयुक्त है, अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़े लिखे आदमी को अगर अनपढ़ पत्नी भी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ा लिखा आदमी उस अनपढ़ पत्नी को भी समझदार बना सकता है, बड़े प्रेम के साथ समझदार बना सकता है। और स्वामी राम तो कहा करते थे कि हर पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को भी समझदार और योग्य बनाए। तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि पति का ही कर्तव्य है और पति समझदार ना हो तो उन्होंने कहा फिर पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति को समझदार और योग्य बनाए। लेकिन इन सारे संबंधों के बीच में प्रेम हो, आत्मीयता हो, समझ हो और एक दूसरे को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाने की भावना हो तो कोई कारण नहीं कि हम दुखी हो। दुख का कारण क्या है? अज्ञान, पहले कह चुकी हूं। दुख का कारण है अज्ञान, और वो अज्ञान ही हमारा कर्म है, अज्ञान ही हमारा कर्म है जो हमें दुख दे रहा है। अगर ज्ञान हो जाए तो कोई कर्म रहता ही नहीं, फिर केवल कर्म का भोग बचता है। जो पूर्व में बांधे जा चुके कर्म हैं उनका भोग रहता है, लेकिन हर भोग निर्जरा ही देता है, हर भोग मुक्ति ही देता है। अब अगर हमें लगे कि हमारे घर में दुख है तो क्या कहोगे? कारण क्या कहोगे? दूसरे का अज्ञान, या कहोगे मेरा अज्ञान? अगर दूसरे का अज्ञान कहोगे तो पूरा प्रवचन सुन करके भी दूसरे को ही ब्लेम करना सीखोगे। दूसरे का अज्ञान नहीं, अज्ञान कारण है दुख का। अब इस अज्ञान को दूर किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है नहीं? हाँ,
अवस्थाएं जल्दी से नहीं बदलती, व्यवस्थाएं जल्दी से नहीं बदलती, लेकिन अज्ञान ऐसा है जो क्षण में दूर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अवस्थाओं और व्यवस्थाओं को बदलने में समय लग सकता है, लेकिन अज्ञान को बदलने में जरा भी समय नहीं लगता। जैसे कहते हैं अंधेरा कितना घना हो, लेकिन एक तीली जगाओ, एक दीप जलाओ, और कितना भी घना अंधेरा हो उसको जाने में समय लगता है? नहीं लगता। यही तो विशेषता है ज्ञान की, कि ज्ञान क्षण भर में सारी भ्रांतियों का निराकरण कर देता है। ज्ञान क्षण भर में सारे दुखों की मुक्ति दे देता है। और वो ज्ञान कहीं बाहर से लाना ही नहीं है, हम सबके भीतर है, केवल उसको अनावरित करना है, उसको प्रकट होने देना है। और वो प्रकट होएगा जब जिस व्यवस्था में हम हैं उस व्यवस्था को, उस आज्ञा को माने, और जो मान रहे हैं उसको जाने। ओली का तीसरा दिन है, नवपद की आराधना का तीसरा दिन नमो आयर्यानम की आराधना का दिन है। और नमो आयर्यानम इस पद की आराधना का मतलब है कि संघीय व्यवस्थाओं में जीते हुए सबके साथ पारस्परिकता बनाए रखना, मन में किसी के प्रति कोई द्वेष दुर्भावना नहीं पनपने देना। अगर कोई व्यक्ति रोज नमो आयर्याणम भी बोले और अपने घर परिवार वालों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ हमेशा मन में अलगाव रखे, तो उसका नमो आयर्याणम बोलना जरा भी सार्थक नहीं है, सार्थक ही नहीं है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आप रोज प्रणाम भी करो, रोज उनको गालियां भी दो, कैसा रहेगा? हाँ, पॉसिबल है? नहीं। तो नमो आयर्याणम का मतलब क्या हुआ? कि जो बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट। चाहे पति है, चाहे पिता है, चाहे ससुर है, चाहे आपका बॉस है, जो भी है उसकी आज्ञा को मानो, और जो मान रहे हो उसको जानो, और साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति को स्वीकार करते हुए जियो, पारस्परिकता से जियो। आकर्षण विकर्षण के इस रूल को स्वीकार कर लो कि प्रकृति में ऐसा होता ही है। बिना आकर्षण विकर्षण के कोई संबंध नहीं बनता, लेकिन आकर्षण में राग और विकर्षण में द्वेष, ये हमारे मन से उसमें डाला जाता है। ये हमारे मन के रंग है, जो हम हर आकर्षण में राग को भर देते हैं, हर विकर्षण में द्वेष को भर देते हैं। अगर राग और द्वेष का कारण न भी रखें तब भी आकर्षण विकर्षण तो रहेगा ही रहेगा, और उससे संबंध भी बनेंगे, और संबंध गति भी करेंगे, और गति के बाद में संबंध छूट जाएंगे, नए संबंध भी बनेंगे। ठीक वैसे जैसे नदी की धारा बहती है, हर एक किनारों से गुजरती है। किनारों पे पेड़ हो तो उन पेड़ों की हवा भी, उन पेड़ों की छाया भी, उन पेड़ों का प्रतिबिंब भी नदी ग्रहण करती है, और अगर आगे बढ़ जाए तो उनका प्रतिबिंब छोड़ भी देती है। ऐसे ही हमारा जीवन बन जाए, समझदारी से जिए तो कोई बंधन ही नहीं है, संबंध है लेकिन बंधन नहीं। इस अवस्था में हम आए, ये नमो आयर्याणम पद की आराधना का सार हमारी सबकी जिंदगी में उतरे। जय हो, जय हो, जय हो।